नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो इस्तीफे का ऐलान किया और 30 मिनट की मीटिंग में, विधायकों की मीटिंग में जो इनसाइड स्टोरी बनी कि जो विधायक की मीटिंग हुई थी उसमें विधायकों की रजामंदी थी या नहीं कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आपको बताते हैं कि वो 30 मिनट में क्या क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या मजबूरी रही। बहुत सारे विधायक नाखुश हैं इस फैसले से आतिशी मारलेना को सीएम बनाने को लेकर के, बताएंगे आपको। लेकिन आगे ये भी बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी से परमानेंट विदाई हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, यानी परमानेंट ही इनका सुपड़ा साफ हो गया है। आगे हेट स्पीच को लेकर के संजय सिंह के ऊपर 3 साल जेल के प्रावधान है, नियम क्या कहते हैं जो हेट स्पीच उन्होंने दिया, ये बातें करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करें कि आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनती हैं और अरविंद केजरीवाल अपने कलेजे पे पत्थर रख करके आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना ही होता आतिशी मारलेना को, तो जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी पूरा देश चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दिल्ली की जनता चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो उसी वक्त दे देते। तो अब मजबूरी में इन्होंने दिया है इस्तीफा, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायकों को पसंद नहीं है ये। और ये कौन दावा कर रहा है दोस्तों? जो 30 मिनट में जो पूरा खेल हुआ है, विधायकों की जो बैठक हुई है जिसमें सीएम पद का ऐलान हुआ कि कौन सीएम बनेगा, वहां पे दैनिक भास्कर के कुछ रिपोर्टर मौजूद थे और उस 30 मिनट में जो खेला हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूं। 30 मिनट के अंदर नाम फाइनल हुआ है उस मीटिंग में। हालांकि वो बात अलग है कि हो सकता है पहले सब कुछ फाइनल हो, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे, वो यही बता रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर पूरा खेला हो गया दोस्तों। मनीष सिसोदिया सामने आते हैं, वहां पे बात विचार होता है पूरी तरीके से, और उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में बात होता होगा। अब मनीष सिसोदिया सामने आकर के ऐलान करते हैं कि आतिशी नई सीएम है दिल्ली की, क्या किसी को कोई ऐतराज है? मुझे लगता है सब सहमत है। पहले तो मनीष सिसोदिया ने सामने आकर के यह कह दिया कि दिल्ली की नई सीएम आतिशी मारलेना है, और फिर उसके बाद यह भी कह दिया कि क्या किसी को कोई ऐतराज है। आप मौका तो दे ही नहीं रहे कि विधायकों से पूछे, और खुद भी जवाब भी दे दिया कि मुझे लगता है इस फैसले से सब सहमत होंगे। लेकिन नाराजगी दोस्तों विधायकों में थी। 30 मिनट के मीटिंग में न सीएम नाम पे चर्चा हुई, न सलाह मशवरा हुआ, बस फैसला सुना दिया गया। और ये सब बातें मीटिंग में मौजूद दैनिक भास्कर के सूत्र बता रहे हैं ये सारी चीजें दोस्तों। सूत्र ये भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जो हुआ कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफे का ऐलान करेंगे, नया सीएम बनाएंगे। ये किसी भी विधायक को पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद इस तरह का ऐलान करेंगे। बस ये कहा गया कि टाइम पे आ जाइएगा, मीटिंग है। और फिर जब विधायक वहां पे गए तो सीधा सीएम का नाम का ऐलान कर दिया गया। अब इससे विधायकों में दोस्तों बहुत ही नाराजगी है। कुछ विधायक ने जब पूछा गया कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसमें किसी को ऐतराज है, तो कुछ लोगों ने हां कहा, बाकी जिनको ना कहना था वो चुप रहे। तो दैनिक भास्कर के सूत्र ये बता रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में लोग चुप थे, कुछ 10% लोग ही हां कहें, यानी 90% आम आदमी पार्टी के विधायक नाराज थे, नाखुश थे। और आम आदमी पार्टी के विधायक जो ना पसंद कर रहे थे आतिशी मारलेना को, उन्होंने ना नहीं कहा, सिर्फ चुप रहे। जिनको पसंद था उन्होंने हां कहा। अगर किसी को ऐतराज होता और वो सामने उठ करके मनीष सिसोदिया के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने अगर कहता कि मुझे ऐतराज है,
मुझे पसंद नहीं है आतिशी मार्लेना को सीएम पद पे बैठाना, तो क्या होता? उस विधायक को इस्तीफा देना पड़ता या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता। जैसा बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे, पिछले विधायकों को किस तरीके से उन्होंने कुछ मुद्दाएं रखी अरविंद केजरीवाल के सामने, मनीष सिसोदिया के सामने, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने और गोपाल रॉय ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे साफ तौर पे पता चल जाता है कि मजबूरी में आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया गया है। जरा ये स्टेटमेंट देखिए, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा कि यह बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खराव रखकर एक व्यक्ति बैठा है। यानी राम की खराव, अरविंद केजरीवाल की खराव लेकर के आतिशी मार्लेना ने रख दिया है गद्दी पे। यानी सौरभ भारद्वाज भी नाखुश हैं इस फैसले से। अब क्या कहें, और यह बात सत्य भी है कि जनता ने चुना है आतिशी मार्लेना को, नहीं अरविंद केजरीवाल को। तो जनता ने जिसको चुना, सीएम तो वही है, भले नाम के लिए इनको सीएम बना दिया गया। यह कहने का मतलब आतिशी मार्लेना को सीएम बनाने पे सौरभ भारद्वाज का। अब यहां पे गोपाल राय ने क्या स्टेटमेंट दिया, जरा ये भी देखिए। गोपाल राय तो साफ तौर पे कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में यह फैसला लेना पड़ा, यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। सिर्फ साफ तौर पे ये दोस्तों इशारा कर रहा है ये स्टेटमेंट सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय का कि आतिशी को पद देने के साथ ही हिदायत भी दी गई है कि वे सिर्फ कुछ महीने के लिए सीएम है, सुपर सीएम तो केजरीवाल रहेंगे। यानी गोपाल राय ने साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि आतिशी मार्लेना, आप अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री मत समझिएगा, अपने अंदर एटीट्यूड मत लाइएगा। सीएम, सुपर सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, विषम परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में आपको सीएम बनाया गया। तो इनके नेता ही आतिशी मार्लेना को यह बता रहे हैं कि आप हद में रहिएगा। आगे देखिए दोस्तों, यह भी फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है कि आतिशी मार्लेना अभी से ही चरण स्पर्श नहीं करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, बस घुटने तक छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। अब सीएम पद का शपथ तो ले लिया आतिशी मार्लेना ने, और जब सीएम पद का शपथ लिया 21 सितंबर को आतिशी मार्लेना ने, तो आम आदमी पार्टी से परमानेंट विदाई अरविंद केजरीवाल की हो गई। अब किसको क्या विभाग मिला, जरा यह भी देख लीजिए। दिल्ली में कैबिनेट, आतिशी के पास 13 विभाग दोस्तों और सौरभ भारद्वाज के पास 8 विभाग हैं। इमरान हुसैन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मिला, जबकि मुकेश अहलावत को श्रम और SC/ST विभाग मिला है। आपको यह भी बता दें कि आतिशी के पास वित्त, ऊर्जा, शिक्षा, सर्विसेज, पानी समेत कुल 13 विभाग रहेंगे। यह भी बड़ी खबर आ रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि जब सीएम पद का शपथ लिया जा रहा था तो उस बीच में न मनीष सिसोदिया दिखते हैं न संजय सिंह दिखते हैं। जरा ये फोटो भी देखिए, काफी तेजी से वायरल हो रही है दोस्तों। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी न मनीष सिसोदिया है न संजय सिंह है, तो नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है संजय सिंह में। और अब देखिए खबर क्या आ रही है, संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा में बनने वाली सरकार का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा। यह झज्जर में संजय सिंह ने बोला। यानी अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ प्रतिशत चांस है, 4-5% की इनके हिसाब से अगर बन जाती है, तो हरियाणा में सरकार अगर बनेगी तो सारा रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। इस स्टेटमेंट के बाद से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को लेकर के हरियाणा में पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि हरियाणा की जनता ने कहा कि आप सरकार में आएंगे तो सिर्फ आप रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे। जैसा कि आतिशी मार्लेना को आप रिमोट कंट्रोल से हैंडल कर रहे हैं, जैसा पंजाब को भगवंत मान की सरकार को आप रिमोट कंट्रोल से हैंडल कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए रिमोट कंट्रोल वाली सरकार। हरियाणा की जनता पूरी तरीके से भड़क गई संजय सिंह के इस स्टेटमेंट के बाद से। और संजय सिंह क्या इस तरह का स्टेटमेंट देकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ हरियाणा की जनता को कर रहे हैं, यह भी आरोप लग रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद यही समझ में आता है कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और 2-3 महीने की सरकार दिल्ली में है और पंजाब से भी सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी आम आदमी पार्टी फ्री इंडिया बनने वाली है।
जैसा कि इनके नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। आप देखिए यहां पे कि संजय सिंह ने एक हेट स्पीच दे दिया है दोस्तों, और हेट स्पीच को लेकर के कितने साल की सजा का प्रावधान है आपको बताते हैं, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी लतार लगा दिया था हेट स्पीच को लेकर के, और इस हेट स्पीच मामले में संजय सिंह कैसे फंस गए। संजय सिंह ने दोस्तों स्टेटमेंट दिया कि भाजपा के सिर पर सत्ता का भूत झाड़ू मार मार के उतार देंगे। ये पूरा स्टेटमेंट आपको बताते हैं, लेकिन यहां पे ये आक्रामक और भड़काऊ स्टेटमेंट देने का काम संजय सिंह ने किया है। अब देखिए पूरा स्टेटमेंट। संजय सिंह ने दोस्तों, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, संजय सिंह ये कहते हैं, और यही झाड़ू बहुत काम आती है, ये भी संजय सिंह कहते हैं। आगे कहते हैं कि किसी के दिमाग से भूत उतारने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग होता है, इसलिए 5 अक्टूबर को आप सभी भाजपा के सिर पर जो सत्ता का भूत है उसे झाड़ू मार मार के उतार देना और आपको जिताकर सत्ता का रिमोट कंट्रोल सौंपना, यानी आम आदमी पार्टी को। यानी आप समझ लीजिए 5 अक्टूबर को दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव होने को है और आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह है, तो लोगों ने यही कहा, भाजपा ने यही कहा कि वही झाड़ू कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर न हरियाणा की जनता की तरफ से पूरी मिलने लगे, पूरे अच्छे से सेवा सत्कार न होने लगे, जैसा कि दिल्ली में भी झाड़ू से आम आदमी पार्टी का स्वागत किया जा रहा। तो ये एक हेट स्पीच तो दिया संजय सिंह ने। अब देखिए इस हेट स्पीच पे आपको बता दें नियम क्या कहता है, कितने साल की सजा होती है, इस टिप्पणी पे आखिर संजय सिंह क्यों फंस गए। जैसा कि पिछले दिनों भी वन नेशन वन करप्शन, वन नेशन वन कमीशन वाली पार्टी बीजेपी को बताया था, जिसमें कि इसमें भी हेट स्पीच का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें भी संजय सिंह के ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज हो सकता है, इसमें भी इनको सजा हो सकती है। अब जरा देखिए हेट स्पीच को लेकर के कितने साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। आपको बता दें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 कहती है कि किसी धर्म, जाति, निवास स्थान या भाषा के आधार पर नफरत फैलाना हेट स्पीच कहलाता है। आपको बता दें कि हिंसा को भड़काना भी हेट स्पीच है, किसी समूह के खिलाफ दुश्मनी, द्वेष, घृणा की भावना पैदा करना यह भी हेट स्पीच है। यानी आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, घृणा द्वेष आप पैदा करवा रहे हैं, तो यह भी एक हेट स्पीच में ही आता है। अब आपको दिखा दे कि कितने साल की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के मुताबिक अगर कोई समुदाय या किसी के प्रति नफरत फैलाता है तो उसे 3 साल की जेल भेजा जा सकता है या 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लागू किए जा सकते हैं। यानी संजय सिंह हेट स्पीच दे करके पूरी तरीके से फंस चुके हैं और इसमें एक्शन लिया जा सकता है इनके ऊपर। इनको हेट स्पीच से बचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे स्टेटमेंट दिया था कि हेट स्पीच आप न दे जिससे किसी समुदाय, किसी धर्म या फिर किसी के प्रति घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो, दंगा का माहौल क्रिएट हो, ऐसे स्टेटमेंट देने से बचे। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।